नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 में व्याकरण का विषय पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो देखिए चित्र में कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें फूल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम, सुमन तथा प्रसून शब्द फूल के ही समान अर्थ है, यानी कि इनका नाम अलग अलग है लेकिन इन तीनों के नाम का अर्थ एक ही है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। चित्र में देखिए, जैसे चांद, राकेश, शशि, चंद्रमा। लेकिन कहा क्या जाता है? चांद। इसके नाम अलग अलग हैं। चांद को हम राकेश भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं, चंदा भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन अर्थ तो एक ही है, बात तो एक ही की जा रही है। इसी तरह से घर का चित्र देखिए, जिसे हम निकेतन, सदन, आलय भी बोलते हैं, लेकिन अर्थ तो एक ही है। कहा तो घर ही जाता है, नाम अलग अलग हैं। तो इस तरह से एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन लिखने में और बोलने में हम उन्हें अलग अलग नामों से लिख सकते हैं, अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमेशा एक ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। कुछ और पर्यायवाची शब्द जानेंगे। आकाश, जिसे हम आसमान भी बोलते हैं, लेकिन लिखने में और बोलने में हम आकाश को गगन, नभ भी बोला जाता है। ठीक है, हम आकाश को गगन, नभ और आसमान भी बोलते हैं। इसी तरह से जल, जिसे हम पानी, नीर और सलिल भी बोलते हैं। माता यानी माँ, अम्बा, जननी, जिसे कहा जाता है। सूर्य को हम सूरज के नाम से भी पुकारते हैं, दिनकर और दिवाकर के नाम से भी पुकारते हैं। धरती, जिसे हम भूमि और धरा के नाम से भी पुकारते हैं। मित्र, जिसे सखा, दोस्त, साथी भी बोलते हैं। बेटा, जिसे हम पुत्र, सुत और लड़का भी बोलते हैं। पक्षी, जिसे हम खग, विहग और पंछी भी बोलते हैं। औरत, जिसे हम स्त्री, महिला और नारी भी कहते हैं। इसी तरह से पवन, जिसे हम अनिल, समीर और हवा भी कहते हैं। आग को हम अग्नि, अनल, पावक आदि नामों से पुकारते हैं। आँख, जिसे हम नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं और लोचन भी बोलते हैं। वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा, इन्हें भी हम पुकारते हैं। वर्षा के अनेकों नाम हैं। बारिश, बरसात, बरखा आदि नामों से पुकारा जाता है वर्षा को भी। सुबह, जिसे हम प्रातः, सवेरा और भोर भी कहते हैं। कमल, जिसे हम जलज, पंकज और नीरज भी कहते हैं। नदी, जिसे हम तटनी, सरिता और तरंगिणी भी बोलते हैं। तो सुना आपने ध्यान से कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, जिसके अनेक रूप हों, अनेक नाम हो, उस शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मुझे आशा है कि आप आज ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखेंगे, इसे सुनेंगे और ध्यान से इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।